छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेकाहारा यानी भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल पे हम खड़े हैं और यहाँ पे एक मामला हमारे संज्ञान में आया है। और मामला कुछ ऐसा है कि अभनपुर ब्लॉक के अंतर्गत गोतियारडी ग्राम के एक पंचपति सरपंच द्वारा मारा गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल मामला ये है कि पंच जो है अपने साथियों के साथ मिल कर के लंबे समय से सरपंच के खिलाफ जो है घोटालेबाजी के मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने आरटीआई वो दर्ज किया था, जिसके वजह से उसके घोटाले जो हैं सामने आ गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो मामला है उसको लेकर के ये लोग काफ़ी लंबे समय से भिड़े हुए थे और उनका पद जो निरस्त होने के डर से वो बौखला गए और बौखला करके अपने साथियों के साथ मिल कर के उसके साथ अंधाधुंध मारपीट किए, जिसके वजह से उसके नाक में भी काफ़ी गंभीर चोट आई है और काफ़ी देर से ब्लीडिंग भी होते रहा है, जिसको लेकर के उनके साथियों ने समीप के अभनपुर थाने में जाकर भी शिकायत दर्ज की है, परंतु अभी तक की उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है। और मेकाहारा हॉस्पिटल में यहाँ पे इलाज के दौरान मौजूद है और हो सके तो हम उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और मामले की जो जायज़ा है उसको लेने की कोशिश करेंगे। परंतु अभी जो उनके साथी यहाँ मौजूद हैं, उनके परिजन भी मौजूद हैं, उनसे क्या कुछ मामला है उनको जानने की कोशिश करते हो। तो आइए दर्शकों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरकार मामला क्या है सरपंच और पंच का। पंचायत गोतियारडी से है जो अभनपुर अंतर्गत आते हैं और जो सूचना के अधिकार लगाने के कारण जो पंच है हेमंत महेश्वरी वो भी सूचना के अधिकार में शामिल थे, इसलिए उसको बुरी तरीक़े से मुकेश ढिड़ी सरपंच बुरी तरीक़े से मारा है, बहुत ब्लड गिरा है। तो कारण क्या है, जो मूलतः क्या कारण है कि जिसके वजह से जो सरपंच ने अपने ही पंच को मारपीट किया? क्योंकि पंच सही के रास्ते में चल रहा है, खानगी उसका साबित हो चुका है। हेमंत महेश्वरी जो है वो सही के रास्ता में चल रहा है। लोकतंत्र है, किसी को भी सूचना के अधिकार लगाने के लोकतंत्र है, लगा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं पंचायत का। उसको गलत लगे होंगे इसलिए उसको अंजाम दे दिया है, बुरी तरीके से मारे उसको। तो कितने की जो है वहाँ घोटालेबाजी नहीं? घोटाले वहाँ जिला पंचायत से जो घोटाले में जो दिए हैं 33,760 रुपये का घोटाला है वहाँ ग्राम पंचायत गोतियारडी में। तो आप जो जिनको चोट लगी है, जो पंच है, उसके आप रिश्तेदार हैं कि क्या है? गांव का भाई है समझो। अच्छा। तो आप लोगों ने सम्मिलित रूप से ये? हाँ, सम्मिलित में लगाए थे, सम्मिलित में लगाया है सूचना का अधिकार। अच्छा। तो क्या आप लोगों को भी धमकी मिल रहा है? हाँ, 4 दिन पहले धमकी दिया हुआ था सर वो। हाँ। और अंजाम कर दिए है। धमकी दिया था? तुम लोग हमारे खिलाफ हमारे पंच हो और लगा दिए हो, तुमको मारेंगे जान से, ऐसा करके। अच्छा। जान से मारने की साजिश है सर, वो इस तरफ इंजाम दिया है। तो जब आपने थाने में शिकायत किया तो धारा क्या क्या लगा है? धारा उसमें सर उसको तो काउंटर केस लगा दिया है सर। इतना मारने के बाद 3 लोग मिल के मारे हैं उसको और उसको कुछ लगा ही नहीं है सर सामने वाले को, तो काउंटर केस लगा दिया है अभनपुर पुलिस। अच्छा। दोनों का धारा एक ही है? दोनों का धारा सेम ही है। 341, 294, 323, 506, हाँ 34 ऐसा लगा है सर धारा। हाँ हाँ जी जी जी, हाफ मर्डर के केस लगना चाहिए सर इसमें, 307 लगना चाहिए। अच्छा। हाँ, इस तरीके से बुरी तरीके से मारा है। सबसे पहले सर उसको ना वो आ रहे थे अपने खेत से, तो उसको ना कार से पहले टक्कर मारे हैं, तो वो पूछे उसको क्यों टक्कर मारे ऐसे करके, तू मेरे खिलाफ सूचना का अधिकार लगाएगा, तुम्हारे घर में अभी उतारता हूँ, ऐसे करके उसको मारे है सर। अच्छा, मतलब वो सरपंच जो है अपनी पूरी दबंगाई? हाँ, दबंगाई गुंडागिरी कर रहा है फुल। हाँ, इससे पहले हम लोग एसपी में सरपंच का मुकेश ढिड़ी नाम है। इससे पहले सर हम लोग ना, क्या नाम है जो जिसके ऊपर वार किया है? वो हेमंत महेश्वरी पंच। अब अपना परिचय बताओ। मेरा नाम मुन्ना बांदे है, मैं ग्राम गोतियारडी में रहता हूँ। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, पूरे ग्रामवासी क्या चाह रहे हैं? ग्रामवासी यही चाह रहा है कि वो जो गलत किया है उसका निराकरण, दूध का दूध पानी का पानी हो। ये तो हो ही गया है सर, लगाना धारा 40 लगाना वो तो एसडीएम सर ऊपर निर्भर करता है, और इस वाले मामले में तो सब पूरा गलत किया है करके बोल रहे हैं ग्रामवासी लोग। देखिए, एक नियम होता अविश्वास मत, तो पूरे गांव के 75% अगर अविश्वास मत ले करके आते हैं तो निश्चित रूप से उनको अपने पद से ही इस्तीफा देना पड़ेगा। जी तो जी, क्या तैयारी है आप लोगों की? तैयारी है सर, फुल तैयारी है। होगा, बिल्कुल होगा। पूरा आधा गांव खिलाफ है उसका।
अनियमितता और भ्रष्टाचार में उसका संलिप्त जो है, अनियमितता जो भ्रष्टाचार है वो संलिप्त है, वो सामने आ चुका है उसका। अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगा तो भ्रष्टाचार जो सामने आया है उसमें भी बर्खास्त किया जा सकता है। प्लस सरपंच गांव में जो रहते हैं वो भाईचारे का समन्वय बना के जो रखते हैं वो नहीं रख पा रहे हैं, बार बार लड़ाई झगड़े उत्पन्न कर रहे हैं। पिछले समय में हम लोग जब आवेदन लगाए तो उस समय में हम यहाँ पर एसपी ऑफिस में एक आवेदन दिए जिसमें हम लोग को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो कृपया करके हमारी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किया जाए करके। तो उसमें तो कोई कुछ किया नहीं। फिर एक लड़के को फिर से मारा गया, अकेले ही उसको छेक के मारा गया वहाँ पर। उसके बाद में अभी जो घटना सामने आया है उसका भी हम लोग रिपोर्ट दिए थे कि विगत समय चल रहा है, ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि सरपंच का भ्रष्टाचार सामने आता है तो हम लोग को जान से मारने की कोशिश की जा रही है ऐसे करके। अभी हेमंत महेश्वरी को 2-3 दिन पहले और धमकाया गया था, तो उसको हम लोग संज्ञान में नहीं लिए अपने, कि जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं करके। परंतु ये जो आदमी है अभी कल के दिन में अकेले उसको देखकर मारा है बुरी तरीके से, जैसे सुबह से लेकर 3 बजे तक लगभग उसका ब्लड बहा हुआ है, ब्लड बहुत जा चुका है, नाक का हड्डी टूटा हुआ है और अभी सीरियस भर्ती है मेकाहारा में। और हम लोग का गांव वाले का यही कहना है कि सरपंच है तो भाईचारे से चलाना चाहिए। अगर मारपीट कर रहा है तो उसके ऊपर इतनी बेरहमी से मारा है तो हाफ मर्डर की धारा लगे। हाँ, जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता, तो इनके ऊपर जो भी धारा लगनी चाहिए हाफ मर्डर की वो लगनी चाहिए। क्योंकि अभी अभी हम लोग रास्ते से आ रहे थे, फिर गुजरे हैं, हम लोग को फिर उंगली दिखा के इशारा किया है वो जनपद के पास में। जहाँ मेरा नाम है दशरथ बांदे। अभी ना ग्राम गोटियाडी के सरपंच के खिलाफ जो वो उसके कारण दुश्मनी में धमकी देते हैं और छेक छेक कर बोलते हैं और मारने की मारे हैं अभी। तो आप लोग क्या शिकायत लगाए हैं अभी? जी वहीं शिकायत लगाने के लिए गए थे। हाँ, तो वहीं पे उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो आप क्या चाहते हो अभी? क्या चाह रहे हैं शासन से, प्रशासन से क्या चाहते हो? किस प्रकार का इंसाफ चाह रहे हो? चलो, तो दर्शकों आपने सुना कि इनके गांव के लोग और इनके परिजनों ने किस प्रकार की बयानबाजी की है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये आपसी कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु ये है लीडरशिप की दुश्मनी। अगर एक नेता के प्रति दूसरा जनप्रतिनिधि कोई आवाज़ उठाता है तो इस प्रकार की स्थिति परिस्थितियां बनती है। यानी गांव के सरपंच के खिलाफ अगर कोई पंच अगर जाता है तो ये दशा होती है कि सरपंच जो है अपनी पूरी दबंगाई को दिखाते हुए पंच को दबाने की कोशिश करती है। अगर उसका भांडा फूटने की स्थिति होती है और जेल जाने की स्थिति होती है तो इस प्रकार की बौखलाहट जो है सामने आती है कि ये गुंडागर्दी में उतर आते हैं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है और ये एक जनप्रतिनिधि को अशोभनीय है कि जनप्रतिनिधि होकर के इस प्रकार के वारदात को अंजाम देना सबसे बड़ी शर्मनाक लज्जा का विषय है। तो दर्शकों, इनकी जो पत्नी है ये खुद पंच हैं और उनके पति को जिस प्रकार से वार किया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर के इतनी बड़ी बात हो गई कि उनके साथ मारपीट किया गया अंधाधुंध, और ये इतनी सहमी हुई हैं कि कुछ कहने से घबरा रही हैं। हम एक बार और उनसे कोशिश करते हैं पूछने की कि किस प्रकार के वारदात हुए हैं और इसको लेकर के ये कहाँ तक पहुँचने की कोशिश में लगी है। बहन जी, एक चीज़ आप बेखौफ होकर कर बताइए कि आप लोग जो है क्या चाहते हैं कि गांव में इस प्रकार की दादागिरी चलते रहे कि इस पर अंकुश लगना चाहिए? हाफ मर्डर का केस लगना चाहिए उस पर, और बहुत बेरहमी से मारा है 2 दिन पहले। आपके गांव का ये सरपंच है और इतनी दबंगाई कर रहा है तो कहाँ तक सही मानते हैं इसको? पूरा गलत है, वो कुछ सही नहीं है। गांव का लोगों को सरपंच रहना चाहिए कि नहीं रहना? नहीं रहना चाहिए, पद से उतर जाना चाहिए उसका। पद से उतर जाना चाहिए। तो आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? और गांव में जो और पंच हैं, लगभग कितने पंच हैं? 10 पंच है। 10 पंचों की मनोदशा क्या है? क्योंकि उनके भी पक्ष के कुछ लोग होंगे। हाँ, तो, है ना, उसका भी पक्ष में है। तो कितने लोग राजी हुए हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि आप एक पंच हो जी।
तो आपके साथ जो है कितने लोग हैं उप सरपंच है हमारे साथ। और पंच कितने लोग हैं? पंच 5, 6, 7 क्या पंच कितने? 4 पंच है इधर। तो बहुमत तो अभी भी उनके साथ है। जी है। तो ऐसे में तो उनको पद से उतारना बड़ा मुश्किल काम है। चालीस में निकट जाएगा। खानगी में वो उसका पकड़ा गया है ना वो। हाँ। हाँ इसीलिए बौखला कर उसे मारा है वो। तो देख पा रहे हैं जो घोटालेबाजी का जो मामला है वो सामने आया है और ये कह रहे हैं कि धारा 40 के अंतर्गत उनका जो पद है वो अपने पद से पदमुक्त हो सकते हैं। तो अब देखेंगे कि शासन प्रशासन कितना सजग है और किस प्रकार की कार्रवाई करता है। आने वाला भविष्य ये निश्चित करेगा। तो दर्शकों इस प्रकार की खबर के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।